इजराइल की ओर से गाजा पर हमले जारी हैं। कई इलाकों में की गई है बमबारी, उठता दिखा धुएं का गुबार। गाजा में बेकरी पर इजराइल ने बरसाए रॉकेट्स, हमले में 10 लोगों की मौत, कई लोग हो गए घायल। हमास ने इजराइल पर रॉकेट से अटैक किया, हमले में 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए। हमास से फिर दक्षिण इजराइल की तरफ दागे रॉकेट्स, आईडीएफ का बयान, भारी क्षेत्र पर हुआ था अटैक। गाजा पर किसी भी समय हो सकता है जमीनी अटैक, आईडीएफ ने दी जानकारी। गाजा पर जमीनी अटैक्स के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार है। इजराइल जल्द गाजा पर करेगा जमीनी हमला, पीएम नेतन्याहू ने कहा, हमास की बर्बादी और बंधकों को छुड़ाना ही हमारा मकसद। गाजा पर हमले का समय तय, पीएम नेतन्याहू ने दिया संकेत, हमले के लिए रणनीति पर कर ली गई है तैयारी। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट के साथ बैठक की, जमीनी हमले पर चर्चा, नेतन्याहू का बयान, हमास के अंत की ये शुरुआत है। इजराइल की बमबारी से दहला पश्चिमी गाजा, इजरायली फाइटर जेट बरसा रही है लगातार बम, हमास के ठिकानों पर निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आतंकी संगठन हमास को बताया बीमारी, कहा इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा, उखाड़ कर फेंकना होगा। इजराइल की सेना का ईरान पर बड़ा आरोप, कहा ईरान से आ रहे आतंकवाद के आदेश। हमास ने गाजा से तेल अवीव पर रॉकेट से किए अटैक्स, हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली टैंकों की तैनाती, टैंक से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया जा रहा है अटैक। ऑस्ट्रेलिया ने मध्य पूर्व में 2 और सैन्य विमानों को किया तैनात, अपने नागरिकों की सहायता के लिए सुरक्षा कर्मियों को भी लगा दिया गया। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर हमला, हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच वार पलटवार जारी है, लेबनान की पहाड़ियों से उठता दिखा धुआं। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने हमास और इस्लामिक जिहाद के नेताओं के साथ मुलाकात की, इजरायली हमलों को रोकने पर चर्चा हुई। इजराइल हमास वॉर पर सुरक्षा परिषद में घेरा गया गतिरोध, अमेरिका के प्रस्ताव पर रूस और चीन का वीटो। चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री से मिले इजरायली पीएम नेतन्याहू, फियाला ने युद्ध के लिए हथियार भेजने का वादा किया। ऑस्ट्रेलियाई चांसलर के साथ पीएम नेतन्याहू की मुलाकात, ऑस्ट्रेलियाई चांसलर ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है ऑस्ट्रिया। यूएनएससी में दिए गए बयान पर यूएन महासचिव गुटेरेस की सफाई, बोले मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। अरब देशों ने किया यूएन महासचिव गुटेरेस का समर्थन, यूएनएससी में दिए गुटेरेस के बयान को लेकर हो रही है आलोचना। गाजा में जमीनी हमले की अटकलों पर बोले राष्ट्रपति बाइडेन, इजराइल फैसला लेने के लिए स्वतंत्र, मैंने जमीनी ऑपरेशंस की मांग नहीं की। बाइडेन ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमले को लेकर जताया दुख, कहा क्षेत्रों में कम होना चाहिए तनाव। युद्ध पर बोले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, हम कभी नहीं अपनाते हैं दोहरा मापदंड, गाजा में मदद पहुंचाने पर जोर। गाजा पर जमीनी हमले को लेकर मैक्रो की नसीहत, बोले कि अगर जमीनी हमला हुआ तो इजराइल की बहुत ही बड़ी भूल हो जाएगी। नेवी शिप के जरिए गाजा मानवीय सहायता पहुंचाएगा फ्रांस, मेडिकल सहायता लेकर मिस्र पहुंचा विमान। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने की वॉर पर विराम लगाने की मांग, इजरायली अटैक्स को बताया मानसिक दिवालियापन। इजराइल हमास संघर्ष पर बरसे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, युद्ध को बताया नरसंहार। इजराइल हमास वॉर के बीच भारत में इजरायली राजदूत ने उठाई मांग, हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत। कतर के प्रधानमंत्री ने जताई उम्मीद, हमास जल्द बंधकों को कर सकता है रिहा। वेस्ट बैंक के रामल्ला में फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन, फिलिस्तीन के समर्थन में की गई यहां नारेबाजी। पाकिस्तान के कराची में फिलिस्तीन के समर्थन में महिलाओं का मार्च, सरकार से मानवीय सहायता पहुंचाने की अपील। पोप फ्रांसिस ने हमास से बंधकों को छोड़ने के लिए कहा है, गाजा पहुंचाई जाए मानवीय सहायता, कहा है। तल अवीव में स्थानीय नागरिकों का प्रदर्शन देखने को मिला, हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने की मांग की गई। हमास ने कई इजरायली बच्चों को अगवा किया, तेल अवीव में लगाई गई बच्चों की तस्वीरें, लोग भावुक हुए। Z News।